आपको नहीं लगता कि इस बार भारत में मॉनसून ने कुछ ज्यादा ही जल्दी दस्तक दे दी है, और वो भी ऐसी दस्तक दी है कि कई जगह तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। गर्मियों की चिलचिलाती धूप में जब प्यासी धरती बारिश की बूंदों के लिए तरसती है, तब मॉनसून की पहली फुहार का सभी को इंतजार रहता है। इस बार भारत में मॉनसून की एंट्री समय से पहले ही हो गई है। आखिर क्या वजह है जो इस साल मॉनसून इतना जल्दी आ गया, और इससे देश की कृषि और अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस बार मॉनसून ने भारत को सरप्राइज दिया है। सामान्य तौर पर 1 जून को केरल तट पर दस्तक देने वाला दक्षिण पश्चिमी मॉनसून इस बार 23 मई को ही केरल पहुंच गया। इतना ही नहीं बल्कि उसी दिन तमिलनाडु, लक्षद्वीप, कर्नाटक और उत्तर पूर्व के मिजोरम तक मॉनसूनी बारिश ने सबको भिगो दिया। अगर पिछले 5 दशकों की बात करें तो सन 1990 में मॉनसून 19 मई से शुरू हुआ था और उसके बाद ये 2009 में मई के महीने में ही केरल पहुंच गया था। मौसम विभाग के मॉनसून ट्रैकर के मुताबिक आप देख सकते हैं कि ये नीली लाइनें इस साल की मॉनसून रफ्तार को दिखा रही हैं, जबकि जो ये लाल लाइनें हैं ये सामान्य रफ्तार को दिखा रही हैं। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से इस बार मॉनसून तेज भाग रहा है। 24 मई को मॉनसून महाराष्ट्र तक पहुंच गया और मुंबई में जमकर बारिश हुई। इससे पहले ऐसा आखिरी बार 1971 में देखा गया था, जब कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक साथ बारिश हो रही थी। मॉनसून को भारत में सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। जून से सितंबर तक होने वाली मॉनसूनी बारिश देश की 70% सालाना बारिश के लिए जिम्मेदार है। 60% खेती मॉनसून पर ही निर्भर है और धान, मक्का, बाजरा, अरहर जैसी खरीफ फसलें इसी के भरोसे पनपती हैं। इन फसलों की अच्छी उपज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये फसलें देश के 55% अनाज की पैदावार का हिस्सा हैं। उत्तर पूर्वी मॉनसून, जिसे लौटता हुआ मॉनसून कहा जाता है, ऐसा मॉनसून सर्दियों में हल्की बारिश लेकर आता है जो गेहूं, चना, मटर जैसी रबी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बारिश खेतों को नमी देती है जिससे फसलें अच्छे से बढ़ पाती हैं। साथ ही अच्छा मॉनसून तालाबों, नदियों और जलाशयों को पानी से भर देता है, जिससे पीने और खेतों की सिंचाई के लिए ये सही मात्रा में मिल पाता है। ये ज़मीन के नीचे पानी को भी बढ़ाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का 15% हिस्सा खेती पर ही निर्भर है और 42% लोग खेती से ही अपनी जीविका चलाते हैं। जब मॉनसून अच्छा होता है तो अनाज के भंडार भरे रहते हैं और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें भी कम रहती हैं। यानी अच्छा मॉनसून किसानों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही बेहतरीन परिणाम लेकर आता है। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर इस बार मॉनसून इतना जल्दी आ कैसे गया? इसकी पहली वजह है ग्लोबल वार्मिंग। गर्मियों में भारत का इलाका समुद्री इलाकों की तुलना में ज़्यादा गर्म हो जाता है। इससे हवा में एक खास तरह का कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं को अपनी ओर खींच लेता है। इन नम हवाओं से बारिश होती है। इस बार सोमाली जेट यानी मॉरिशस और मेडागास्कर से आने वाली तेज हवाओं ने इस नमी को जल्दी भारत पहुंचा दिया और यही वजह है जो मॉनसून ने भारत में जल्दी दस्तक दे दी। इसी के साथ मैडन जूलियन ऑसिलेशन का एक अनुकूल चरण भी बारिश को बढ़ावा दे रहा है। मैडन जूलियन ऑसिलेशन एक तरह का मौसमी बदलाव है जो बारिश को बढ़ाने में मदद करता है। जब इसका सही चरण होता है तो हवाएं नमी के ऊपर ले जाती हैं, जिससे बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। इस बार ये चरण अनुकूल था, इसलिए मॉनसून जल्दी आ गया। इतना ही नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ने और हिमालय में बर्फ कम होने से भी मॉनसून जल्दी आया है। 2025 में वैश्विक तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा, जिससे वातावरण में 6 से 8% ज़्यादा नमी आई। हिमालय में बर्फ 15% कम रही, जिससे सतह का तापमान बढ़ गया और मॉनसून की रफ्तार तेज हो गई। इस बार मॉनसून की जल्दी बारिश मुंबई जैसे शहरों के लिए मुश्किलें भी लेकर आई। भारी बारिश ने दिखा दिया कि बीएमसी की तैयारियां ठीक नहीं हैं। हिंद माता, बांद्रा वेस्ट, भाईखाला, मलाड जैसे इलाकों में सड़कें पानी से लबालब हो गईं। नाले जाम होने की वजह से गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। मेट्रो स्टेशनों पर पानी झरने की तरह बह रहा था। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पटरियों में पानी भरने से ट्रेनें रुक गईं। परेश के केईएम अस्पताल का निचला हिस्सा भी पानी में डूब गया, जहां बच्चों का आईसीयू है। गंदे पानी से बच्चों को बीमारी का खतरा बढ़ गया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करके लोगों से कहा कि ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। नवी मुंबई जैसे नए इलाकों में भी नालों की खराब व्यवस्था की वजह से बारिश परेशानी की सबब बन गई। लेकिन सब कुछ मिलाकर इस बार मॉनसून भारत के लिए खुशखबरी लेकर आया है।
जल्दी बारिश की वजह से किसान पहले फसल बो सकेंगे, जिससे अच्छी पैदावार होगी और पानी की कमी नहीं रहेगी। लेकिन शहरों के जो हाल हैं उन्हें देखकर ये बात गौर करने की है कि नालों और सड़कों की पानी के निकास की व्यवस्था को बेहतर करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके शहर में मानसून अब तक नहीं पहुंचा है तो आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 2 जून तक मानसून देश के ज़्यादातर हिस्सों में पहुंच जाएगा। अगर आपको भी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.